चीन के साथ सीमा विवाद को खत्म करने पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। चीन के साथ सीमा से सैनिकों की वापसी की समस्या 75% सुलझ गई है। यह जयशंकर की तरफ से बहुत बड़ा बयान। चीन के साथ बड़ा मुद्दा सीमा पर बढ़ता सैनिकरण है। समस्या का समाधान दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है। सीमा पर झड़प ने रिश्तों को और बिगाड़ा। तो आपको बता दें कि जो ये मुलाकात हुई है, UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। इस मुलाकात के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह बड़ा बयान। स्विट्जरलैंड में यह मुलाकात हुई। चीन के साथ सीमा से सैनिकों की वापसी की समस्या 75% सुलझ गई है। यह जो बड़ी खबर है, स्विट्जरलैंड में हुई मुलाकात के बाद यह खबर निकलकर सामने आ रही है। Those negotiations are going on. We made some progress. I would say roughly, you can say about 75% of the disengagement problems are sorted out. We still have some things to do, but there's a bigger issue that, if both of us have brought forces close up, and in that sense, there's the level of militarization of the border has increased. How does one deal with it? I think we have to deal with it. But in the meanwhile, after the clash, it has affected actually the entirety of the relationship, because you can't have, violence on the border and then say the rest of the relationship is insulated from it. So trade has got affected, and the exchanges have got affected. So it is not normal, I mean, to put it very politely. We hope that if there is a solution to the disengagement and there is a return to peace and tranquility, then we can look at other possibilities. So that is the immediate issue. But I think there are larger issues in respect of India-China. और आइए जानते हैं कि जयशंकर की वो 10 बड़ी बातें क्या है जो उन्होंने जिनेवा में कही है। सीधा बिग वॉल का रुख करें। यहां पर आप देखिए, कोई देश उभरता है तो पड़ोसी प्रभावित होता है। यह पहली बड़ी बात। भारत और चीन के बीच बेहद जटिल संबंध है और इसके साथ ही जयशंकर ने चीन ने संबंध को ज्यादा खराब किया, यह बात भी कही है। तनाव कम करने के लिए हो रही लगातार बातचीत, वार्ता, इस बात को रेखांकित किया गया। 75% डिसएंगेजमेंट का समाधान हो गया, यानी कि जो वहां पर तैनाती थी उसको हटा दिया गया है। सेनाओं का सैनिकरण का जो स्तर है वो बढ़ गया है। इसके साथ ही सैनिकरण का असर हमारे रिश्तों पर पड़ा है। इसके अलावा व्यापार और आदान प्रदान भी काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि लगातार जो रिश्ते जो उसमें खटास आई। डिसएंगेजमेंट का समाधान निकलने की उम्मीद लगातार बनी हुई है। शांति की वापसी पर, संभावनाओं पर हम विचार करेंगे। यह बहुत बड़ा बयान है जो चीन के साथ संबंधों को बेहतर करने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से दिया गया। और विदेश मंत्री की बातों से 5 बड़े संकेत बेहद साफ हैं। पहला संकेत यह कि तनाव को कम करने की कोशिश हो रही है। दूसरी बड़ी बात यह कि शांति और स्थिरता पर जोर दिया जा रहा है। सीमा क्षेत्र में विवाद के हल तलाशे जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने की कोशिश हो रही है। ब्रिक्स से पहले सकारात्मक माहौल की पहल की जा रही है। और देखिए, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष झा, ये जो एस जयशंकर की ओर से बातचीत कही गई उसमें 5 बड़े संकेत समझ में आ रहे हैं। क्या उम्मीद रखी जाए कि भारत और चीन का विवाद जल्द हल हो जाएगा इसका? देखिए, कम से कम विदेश मंत्री जयशंकर की बातों से जो मुख्य तौर पर समझा जा सकता है वो ये कि पहले की तुलना में अब उनके बयान से ये लग रहा है जैसे चीन से एक उम्मीद रखी जा रही है। चीन का भी व्यवहार सकारात्मक है, या चीन की तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पांस दिया जा रहा है कि हाँ, हम तैयार हैं इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए। और इसीलिए विदेश मंत्री कह रहे हैं कि 75% हो गया, 25% गलवान के बाद का जो एपिसोड है उसमें 25% ही बचा है। और दूसरी बात यह है कि पहले जिस तरीके से लगातार चीन को कटघरे में खड़ा किया जाता था, बजाय उसके अब ये कहा जा रहा है कि कैसे दोनों देश मिलकर इसका समाधान निकाल रहे हैं। इन्हीं सब बातों से ये लग रहा है कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच कुछ बड़ा घटनाक्रम होने वाला है, जो पॉजिटिव घटनाक्रम होगा, जिसकी चर्चा हम अपने दर्शकों के सामने भी खोलने वाले हैं। वो कौन सी खबर है? जी
बिल्कुल मनीष, तो एस जयशंकर की तरफ से यह बहुत बड़ा संकेत है जो बयानों के जरिए सामने आया। और इस बीच एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई है। रूस में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मिले हैं नमस्ते अजीत डोभाल। बेहतर संबंधों के लिए शांति जरूरी है, यह अजीत डोभाल की तरफ से कहा गया है। एलएसी पर स्थिरता और शांति एक शर्त है। दोनों देशों को प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। सीमा वाले इलाकों में शांति और स्थिरता जरूरी है। तो एक तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान और वहीं रूस में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात के बाद एनएसए अजीत डोभाल का यह बयान कि बेहतर संबंधों के लिए शांति बहुत जरूरी है। सीमा पर एलएसी पर स्थिरता और शांति की शर्त रखी गई है। दोनों देशों को प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। तो अजीत डोभाल और वांग यी की वार्ता से आखिर क्या निकला, सीधे बिग वॉल का रुख करते हैं और आपको सारी बातें बताते हैं। पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले स्थल से पीछे हटने पर सहमति बनती हुई नजर आ रही। पीछे हटाने के लिए तत्परता से काम करने पर सहमति बनी। इसके अलावा सीमा पर लंबे समय से जारी गतिरोध के शीघ्र समाधान पर जोर दिया गया। बॉर्डर पर शांति, एलएसी का सम्मान सामान्य स्थिति के लिए बहुत जरूरी है। द्विपक्षीय समझौते और प्रोटोकॉल का दोनों तरफ से पालन करना जरूरी है। बेहतर द्विपक्षीय संबंध क्षेत्र और विश्व के लिए काफी ज्यादा अहम, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले स्थल के बारे में जानकारी आपको हमने दी। और चीन भारत रिश्तों से जुड़ी अगली बड़ी खबर है। ब्रिक्स सम्मेलन में हो सकती है मोदी जिनपिंग की मुलाकात। रूस के कजान में 22 से 24 अक्टूबर तक ब्रिक्स सम्मेलन चलेगा। दोनों देशों के रिश्तों में नई शुरुआत के मिल रहे हैं संकेत। तो देखिए, कजान में मुलाकात होगी प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की। सोर्सेस के हवाले से एक्सक्लूसिव खबर क्या है, 22 से 24 अक्टूबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा। पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात यहां हो सकती है। गलवान घाटी संघर्ष के बाद कोई बातचीत अभी तक नहीं हुई है। संबंधों को सुधारने में पर्दे के पीछे रूस की भूमिका सामने आ रही है। डोभाल वांग यी की मुलाकात में अंतिम तैयारियों की रूपरेखा तय की। मनीष, क्या माना जाए? अभी बताया जा रहा है कि संभावना है कि मुलाकात हो सकती है इस समिट के दौरान, लेकिन चांसेस क्या है? और अगर ये चांसेस बनते मुलाकात के, तो क्या कोई स्थायी समाधान दोनों देशों के बीच में निकलता हुआ नजर आएगा, ये माने? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच अगर मुलाकात होती है तो ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट होगा। और चूंकि रूस के कजान में 22 से 24 अक्टूबर को होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन के लिए दोनों ही वहां पर पहुंच रहे हैं और ऐसी स्थिति में रूस की तरफ से कोशिश की जा रही है कि दोनों नेताओं को की मुलाकात करवाई जाए। देखिए, मई 2020 के बाद से जब गलवान की घटना घटी तब से आज 4 साल से अधिक का समय बीत गया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग के बीच कोई सीधी मुलाकात नहीं हुई है। जबकि 2014 से 2020 के बीच 6 साल के दरमियान 19 बार जो है दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी या आपसी बातचीत हुई थी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, कल जिस तरह से अजीत डोभाल एनएसए की चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात हुई, इससे पहले जुलाई में अगर आप देखें 25 जुलाई को विदेश मंत्री जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री की मुलाकात हुई, 4 जुलाई को दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई। तो एक पटकथा लिखी जा रही है, पूरा मंच तैयार किया जा रहा है जहां पर अक्टूबर में दोनों नेता यानी प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की मुलाकात होगी, बातचीत होगी। तो लग रहा है कि वो जो 25% बचा हुआ है उसका समाधान निकल सकेगा। ठीक है मनीष, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगली खबर देखिए, रूस से सामने आई है, वो आपको बता दें। एनएसए अजीत डोभाल ने पुतिन से की मुलाकात। प्रेसिडेंट पुतिन ने पीएम मोदी को न्योता दिया है। पुतिन ने ब्रिक्स समिट के लिए न्योता दिया है। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक का भी प्रस्ताव रखा गया है। और मनीष का एक बार फिर से रुक करते हैं। मनीष, एक तरफ व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया औपचारिक तौर पर ब्रिक्स समिट का, लेकिन इन सब की भी सबसे बड़ी बात जो अजीत डोभाल के इस बयान में नजर आई है, जो उन्होंने मुलाकात के दौरान कहा कि किस तरह से जो दोनों देश हैं यूक्रेन और रूस, हालांकि मैं बात करूंगा उस पर, लेकिन कुछ यहां पर बातें हैं जो पहले बता दें बिग वॉल के जरिए। अच्छे मित्र पीएम मोदी को हार्दिक बधाई व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कहा गया। अजीत डोभाल पीएम मोदी ज़ेलेंस्की के साथ बैठक के बारे में बताएंगे। और इसके अलावा कजान में पीएम मोदी की प्रतीक्षा है, न्योता दिया गया बकायदा। और इसके साथ ही पीएम चाहते थे कि मैं व्यक्तिगत रूप से आऊं, यह अजीत डोभाल की तरफ से कहा गया। मेरी तरफ से द्विपक्षीय बैठक का प्रस्ताव है, यह व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कहा गया, अजीत डोभाल की तरफ से कहा गया। दोनों नेताओं की मुलाकात बंद कमरे में हुई थी। रणनीतिक
साझेदारी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, यह व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कहा गया बयान में। अजीत डोभाल की तरफ से सिर्फ मैं दोनों के बीच बातचीत का साक्षी हूं। तो ये जो बड़ी बातें हैं वो निकलकर सामने आई है। मनीष, यहां पर दो बड़ी बातें, एक तरफ रूस और भारत के संबंधों को लेकर यहां पर बड़ी बात निकलकर आ रही है, और सबसे बड़ी बात रूस और यूक्रेन के बीच जो संघर्ष चल रहा है इस पर भी डिस्कशन हुई है। क्या डिटेल्स? बिल्कुल, देखिए, रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से शांति दूत के तौर पर कहें या मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं, उसी कड़ी में आप अजीत डोभाल और राष्ट्रपति पुतिन की मीटिंग को देख सकते हैं। जब एनएसए अजीत डोभाल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की के बीच जो बातचीत हुई थी, चूंकि मैं उसका गवाह था, मैं उस बंद कमरे में था, और उसके बाद फिर उसे प्रेसिडेंट पुतिन को वो ब्रीफ करते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या बात है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी प्रेसिडेंट पुतिन से मिलने मॉस्को गए थे, तब इन दोनों नेताओं की भी बंद कमरे में बातचीत हुई थी। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की की यूक्रेन में बातचीत हुई है, और अब दोबारा से जब प्रधानमंत्री अक्टूबर में जाएंगे रूस, और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि हम दोनों अलग से कुछ बातचीत करेंगे। तो कहीं ना कहीं मध्यस्थता वाली जो बात है, शांति वाली जो बात है, युद्ध को रुकवाने वाली भी जो बातचीत है, वो भी एक अलग पटरी पर बहुत तेजी से दौड़ रही है। उसको ये सब संकेत मिल रहे हैं कि उसमें कैसे प्रेसिडेंट पुतिन प्रधानमंत्री मोदी की मदद ले रहे हैं शांति के लिए। बहुत शुक्रिया आपका मनीष पूरी जानकारी के लिए। तो डोभाल और पुतिन की मुलाकात हुई है, जिसमें क्या अहम बातचीत हुई है हमने आपको बताया। आगे बढ़ रहे बुलेटिन में खबर कोलकाता से है। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन और हड़ताल अभी भी जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार और डॉक्टर्स के बीच बातचीत नहीं हुई। जूनियर डॉक्टर ममता बनर्जी से बातचीत के लिए तैयार नहीं हुए हैं, लेकिन लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में विरोध झेल रही ममता बनर्जी ने कहा है कि वो इस्तीफा देने के लिए भी तैयार है। ওরা বিচার চায় না, ওরা চায় চেয়ার। আমি মানুষের স্বার্থে এমনকি নিজে পদত্যাগ করতেও রাজি আছি। আমার মুখ্যমন্ত্রীর পদ চাই না, কিন্তু আমি চাই মানুষ বিচার পাক, তিলোত্তমা বিচার পাক, আর সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পাক। और वहीं ममता बनर्जी के इस्तीफे की पेशकश पर जूनियर डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने कभी ममता का इस्तीफा नहीं मांगा, वो बातचीत से ही समस्या का समाधान चाहते हैं और उन्हें सिर्फ न्याय चाहिए। हम लोग का ये डिमांड्स भी नहीं है, हम ये चाहते भी नहीं है। बस हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो मीटिंग हो वो सबके सामने, पूरा गवर्नमेंट के सामने, सबके सामने हो, सब देखेगा, पूरा जनता जो है उसके सामने देखने के लिए बस यही बात है। अगर लाइव हो तो सब देख पाएंगे। हम लोग का यही मोटिव है कि सबके सामने सब कुछ हो, क्योंकि सबके सामने ही तो पूरा बात चल रहा है, तो सबको जानने का ये हक है पूरा। लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस सीएम ममता बनर्जी पर भड़क गए हैं। पश्चिम बंगाल के गवर्नर का ऐलान, सीएम ममता बनर्जी का करूंगा सोशल बॉयकॉट। गवर्नर बोस ने नाराजगी की वजह भी बताई है। I resolve that I will socially boycott the Chief Minister. I will socially boycott the Chief Minister. Socially boycott means I will not be sharing any public platform with the Chief Minister. Nor will I participate in any public program which involves the Chief Minister. My role as Governor will be confined to the constitutional obligations which I have discharged in respect to the Chief Minister. Nothing more, nothing less. Last but not least, I am deeply pained that serious allegations of a criminal nature has been leveled against the highest officer who is supposed to prevent crime in Kolkata. That is the Kolkata Police Commission. सीवी बोस जो कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं, उनका बयान हमने आपको सुनाया कि वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बेहद नाराज हैं। रविशंकर दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, उनसे बात करते हैं। रविशंकर दत्ता, फिलहाल पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच नहीं बन रही है, बहुत नाराज है गवर्नर, ये बयान से भी साफ समझ में आता है, और ऊपर से डॉक्टर्स की हड़ताल, वो अपने काम पर वापस नहीं लौट रहे हैं। क्या कहना है इन सभी मसलों को लेकर के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का?
आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है रविशंकर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, इस वक्त पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर्स काम पर वापस नहीं जा रहे हैं, वो बेहद नाराज हैं। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब तक लाइव टेलीकास्ट के जरिए उनसे बात नहीं करती हैं, वो बात नहीं करेंगे। गवर्नर ने भी कहा है कि पश्चिम बंगाल में जो अपराध है वो चरम पर है और उस पर मुख्यमंत्री लगाम नहीं लगा पा रही हैं।